हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक, सब कुशल मंगल। माय डियर फ्रेंड्स, मौसम तो हो रहा है बड़ा मस्त, लेकिन ना अपना कपड़े अच्छे से पहन लो तो फिर उसमें मौसम का भी आनंद आप उठा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। बालकनी में बैठी हुई हूँ आराम से और मस्त वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। आप लोगों ने ना, मेरे से काफ़ी लोगों ने ये डिमांड की कि एक ऐसे वीडियो बनाया जाए। अपन तो घर परिवार की बात करते हैं ना वीडियो में, तो एक ऐसा वीडियो बनाओ कि जब घर में संपत्ति का बंटवारा हो ना, तो प्रेम से संपत्ति का बंटवारा हो जाए और घर वाले जो सदस्य हैं उनमें आपस में ना प्यार भी बना रहे। तो मैंने कहा चलो इस वीडियो में बात करते हैं हम कि जब भी कभी घर में संपत्ति का बंटवारा हो तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अभी हाल ही में मैं जयपुर गई थी ना, तो मेरे घर में भी थोड़े से कुछ ऐसे डिसीजंस हुए, अभी बताऊंगी आपको। तो उनमें बड़े आराम से शांति से सारी चीज़ें कैसे सॉल्व हो गई। तो एक दूसरे से अपन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो फिर अच्छा रहता है ना, सीखते ही हैं उससे। तो फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए कि जब भी घर में संपत्ति का बंटवारा हो तो कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि घर का जो मुखिया है, चाहे वो कोई पुरुष है चाहे वो कोई स्त्री है, वो इस बात का विशेष ध्यान रखे। फ्रेंड्स, याद है ना बागवान पिक्चर? कभी भी भूल करके भी अपनी पूरी संपत्ति अपने जीवन काल में अपने बच्चों को कभी नाम न करें। पूरी संपत्ति का मेरा मतलब है 100% संपत्ति। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे भी तो मौके आते हैं ना, जैसे कोई बच्चे हैं, उनको बिजनेस के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है तो ज़रूर दें उनको, उनकी हेल्प करें, ज़रूर करें। और कभी कभी ऐसी भी ज़रूरत हो तो कुछ हिस्सा भी दें उनको, लेकिन 100% अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति कभी भी अपने बच्चों के नाम पूरी ना करें। इस बात का विशेष ख्याल रखें। बुजुर्ग मुखिया, घर के मुखिया, ठीक है। नंबर 2, अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि संपत्ति का बंटवारा किस तरह करना चाहिए बेटियों का, क्योंकि आजकल ना एक ये बहुत स्पेशल टॉपिक हो रहा है कि भाई बेटियों भी है ना संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए कह रही है। 1967 में एक कानून बना था जिसमें कि संपत्ति में ना बेटियों का भी नाम लिया जाने लगा। उसके बाद 2005 में जब ये कानून आया कि बेटी को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार है, तो उसके बाद ना स्पेशली हमारे दिल्ली एनसीआर में भी बहुत ज़्यादा ये हुआ कि सिचुएशन जो है ना, सोसाइटी की सिचुएशन बहुत बिगड़ी। क्यों बिगड़ी? क्योंकि सदियों से तो हमारी परंपरा चली आ रही है कि संपत्ति में बेटों का अधिकार होता है, पैतृक संपत्ति में या पिता की जो अर्जित की हुई संपत्ति उसमें भी ना बेटों में बराबर बढ़ती है। अब बेटियों को क्या होता है कि जैसे उनकी शादी में जो खर्चा किया जाता है या फिर शादी के बाद फिर वो जब घर आती हैं तो भी कुछ हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं, जैसे वार त्योहार, तीज त्योहार, तो बेटियों को ना कुछ उपहार देने का रिवाज है। या फिर बेटियों के बच्चों की शादी होती है तो ये तो आप लोगों को पता ही है, जैसे कि मामा वगैरह भात देते हैं। इसी तरह की जब बेटियों के जो बच्चे होते हैं तो फिर भी उनके घर से कोई गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। तो ये एक सोसाइटी में ना हमारे बहुत सालों से ये सिस्टम चला आ रहा था। तो हमारी भारतीय जो संस्कृति थी इसी तरीके से चल रही थी। अब जब कुछ परिवर्तन हुए, जैसे कि गर्ल्स में भी एजुकेशन हुई, फीमेल एजुकेशन, और कुछ राइट्स उठने लगे, तो जब बेटियों को ये संपत्ति में अधिकार की बात हुई तो अब ना बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। मेरे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें, हमारे घर में तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कारण क्या है कि चीज़ों को क्लियर करके चलो। भाई, अगर आपको अपनी बेटी को संपत्ति में पूरा हिस्सा देना है तो अपना देख के चलो कि उनकी शादी में क्या खर्च किया जाएगा। उसके बाद जो रीति रिवाज है ना, वो फिर बराबर के होने चाहिए, क्योंकि जब आप बराबर का हिस्सा दे रहे हो तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट फिर बेटियों के लिए क्यों किया जाएगा? भाई, हिस्सा तो आप बराबर का कर रहे हो। या फिर ये आपकी चॉइस है कि अगर बेटियां कहती हैं कि नहीं हमें हिस्सा नहीं चाहिए, हमें तो अपना जो पुराना सिस्टम चला आ रहा था ना कि भाई हम जब घर आए तो हमारा मान सम्मान हो, उसी तरीके से हमारे रीति रिवाज हों, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, एकदम क्लियर रखें। अभी मैंने कल ना दैनिक जागरण में पढ़ा, उसमें न्यूज़ थी कि हिंदू पिता जो है उसकी अगर वो बिना वसीयत किए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बेटी को उनकी खुद की अर्न की हुई प्रॉपर्टी हो पिता की या फिर पैतृक संपत्ति हो, दोनों में बराबर का अधिकार है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि इस बात को विशेष ध्यान रखें कि अपने जीवन काल में जो भी व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि उसके बाद में बच्चे प्रेम से रहें तो वसीयत जरूर बना लें, ज़रूर वसीयत बनाएं, बिल्कुल क्लियर वसीयत बनाएं। उसमें सब कुछ बहुत क्लियर मेंशन करें कि आप अपने बच्चों को क्या क्या देना चाहते हैं, किस किस तरह देना चाहते हैं। अब जब बात आती है बेटों की, अब मान लीजिए कि बेटों में संपत्ति का बंटवारा होना, बेटियों ने तो कह दिया भाई हमें नहीं चाहिए, हम तो पुराने हिसाब से बहुत खुश हैं। तो अब बेटों में संपत्ति का बंटवारा, अब किसी के अगर 2 बेटे हैं तो 3 भाग में करो भाई प्रॉपर्टी।
3 भाग में करने से क्या होगा कि एक भाग में बुजुर्ग व्यक्ति अपने लिए भी रखें, घर का मुखिया अपने लिए रखें, और 2 भागों की प्रॉपर्टी दे दो। कभी कभी ज़रूरत होती है ना बच्चों को भी, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें अगर चाहिए कुछ मकान चाहिए, मकान खरीदना है या कुछ बिजनेस में लगाना है, तो 3 भाग में कर लो। एक भाग अपने पास रखो और 2 भाग दे दो अपने बेटों को, और विल बना दो कि भाई मेरे बाद में ये जो मेरा जो तीसरा हिस्सा बचा है वो मेरे दोनों बेटों में बराबर बांट दिया जाए, मेरी चल अचल दोनों संपत्ति। इससे होगा क्या कि बेटों में भी आपस में प्रेम रहेगा, साथ में बुजुर्ग व्यक्ति को भी जो अपना एक सहारा है वो बना रहेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन पॉइंट्स का अगर आप ख्याल रखेंगे ना तो परिवार में प्रेम भी रहेगा, संपत्ति का ढंग से बंटवारा भी हो जाएगा, और घर का बंटवारा होगा दोस्तों, दिलों का बंटवारा नहीं होगा। मैं अभी जब जयपुर गई तो मेरे 2 ब्रदर्स हैं, तो मेरे अपनी इच्छा थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने तो वहाँ बहुत क्लियर बोला कि मुझे तो अपनी पुरानी जो चली आ रही है प्रथा, मुझे वो बहुत ठीक लग रही है। मेरे भाइयों के बीच में बंटवारा हो जाए, और मुझे तो जैसे मैं आती जाती हूँ उसी तरीके से मेरी भाभियाँ मेरा मान सम्मान कर लें। अब मेरी मदर तो है नहीं, मेरे फादर हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम क्या चाहती हो। मैंने कहा पापा मेरे को तो ये है कि जैसे मैं आ रही हूँ उसी तरीके से मैं आऊँ, और मेरे भाई जो है वो मेरे को उसी तरीके से जो रीति रिवाज वगैरह हैं वो करें। तो मुझे हिस्सा कुछ नहीं चाहिए आप लोगों में से, मेरे को अपना मान सम्मान बना रहे वही चाहिए। तो ये मेरी चॉइस है, मैं उसे भी गलत नहीं मानती हूँ, मैं उन लोगों को भी गलत नहीं मानती हूँ जो लोग, अगर कोई बेटियां हैं वो हिस्सा लेना चाहती हैं तो उनका भी बराबर से अच्छे तरीके से कर देना चाहिए। मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी घर में संपत्ति का बंटवारा हो तो बंटवारा संपत्ति का होना चाहिए दोस्तों, दिलों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इन पॉइंट्स का आप ख्याल रखिएगा, फिर आपके घर में भी रहेंगी खुशियाँ ही खुशियाँ। क्योंकि अपन तो जो वीडियो बनाते हैं उसका मोटिव क्या होता है आप जानते ही हैं कि खुश रहे घर परिवार। तो सब्सक्राइब कीजिएगा अपने चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब बटन, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि बहुत 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 लोगों के घर में संपत्ति बंटवारे को लेकर आजकल बहुत स्ट्रेस हो रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे करें, क्या करें। तो क्या जाने अपना ये एक शेयर उन लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।